बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरे लिए दुआ गो होंगे और मैं भी आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन से बेहतरीन अता फ़रमाए। ठीक है, तो मैं हाज़िर हो गई हूँ आपके सामने लेकर एक नई रेसिपी मज़ेदार सी है चिकन यखनी पुलाव की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या टेस्ट आपका वैसे ही होटलों जैसा था या उससे डिफ़रेंट था। बहुत आसान है, कोई इसमें बाहर से चीज़ें नहीं लानी बल्कि घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही, यानी घर में जो रखी हुई आपकी चीज़ें हैं उसी से आप मज़ेदार सा पुलाव बनाकर तैयार कर देंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले लेना है आपने पैन में डालना है आपने हाफ़ कप के करीब ऑयल। उसके बाद आप ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद 3 मीडियम साइज़ की आपने प्याज़ इसके अंदर ऐड करनी है और ऐड करने के बाद आपने इसे ब्रिस्ता कर देना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर देना है इसको, ठीक है? मैं आपको करके दिखा रही हूँ साथ-साथ। जब तक प्याज़ फ्राई हो रही है, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती चलूँ कि मैं कोई प्रोफ़ेशनल शेफ़ नहीं हूँ, बल्कि जो कुछ सीखा है वही आगे सिखाने की कोशिश करती हूँ। उसमें कुछ डिफ़रेंट ढूँढकर उसको नया करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमारी प्याज़ जो है वो फ्राई हो रही है। अगर रेसिपी में कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसे बेहतर से बेहतर करूँ और फिर आपके सामने एक अच्छी और एक यूनिक रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर हूँ। यहाँ हमारी प्याज़ फ्राई हो रही है और ये इतनी स्लो इसलिए फ्राई हो रही है कि क्योंकि जो है मैं जहाँ फ्राई कर रही थी वहाँ पे जो है फ्लेम बहुत स्लो था, बहुत ज़्यादा, तो बहुत टाइम लग गया था यहाँ पे प्याज़ को फ्राई करने में। ठीक है? अगर आपकी जो है फ्लेम सही ना हो ना तो आपका मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपकी कुकिंग को जो 10 मिनट में या 15 मिनट में डन होने हो जाती है, वो आधे से पौना घंटा वो ले लेता है। ठीक है? यहाँ पे हमारी प्याज़ देखिए फ्राई हो चुकी है, थोड़ी-सी मैंने प्याज़ निकाल ली है ऊपर गार्निश करने के लिए पुलाव में। अब थोड़ा-सा पानी ऐड करके हम इसके अंदर 1 किलो चिकन ऐड करेंगे, ठीक है? अच्छा, चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1.5 घंटा पहले 1.5 गिलास कप बासमती चावल के भिगोकर रख दिए हैं, ठीक है? ये 1.5 गिलास कप की रेसिपी है, सही? अच्छा, अब ये हमारी चिकन हमने उस वक़्त तक फ्राई करना है जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर दे। ये चिकन देखिए फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ ऐड करेंगे, ठीक है? और इसे फिर दोबारा फ्राई होने तक पकाएँगे, ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है, वो जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए हमारी चिकन यहाँ पर तकरीबन अपना कलर भी चेंज कर चुकी है और अदरक लहसुन की बू भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे, ठीक है? और उसके बाद इसको जो है हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि जो है टमाटर अच्छी तरह गल जाए। थोड़ा-सा पानी ऐड किया है हमने और उसके बाद इसे हमने ढक कर छोड़ दिया है। सही? अब मैं आपको दिखाऊँगी कि ये देखें टमाटर भी इसके अंदर गलना शुरू हो चुके हैं। सही? जब ये पूरी तरह गल जाएँगे तो हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मैं मसाले भी आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या ऐड करेंगे। थोड़ा-सा हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह गल जाए। अब इसके अंदर हम जो है ना देखें ये तकरीबन गल चुका है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। नमक ऐड करने के बाद आप हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर स्पाइस ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? 1 टीस्पून आप जो है वो कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, ठीक है? अब इसे आप मसालों को अच्छी तरह पकने देंगे, ताकि ये मसाले जो आपने बनाया है ग्रेवी इसके अंदर अच्छी तरह रस बस जाए और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ी देर तक कवर करके 5 से 10 मिनट तक इसको पका लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है तो पानी ऐड कर दीजिएगा, ताकि चिकन अच्छी तरह इसमें पक जाए। जब चिकन अच्छी तरह पक जाए तो आपने क्या करना है, हाफ़ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर चिकन पाउडर या आपके पास चिकन क्यूब है तो आप वो ऐड कर दें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर जो है वो चावल ऐड करेंगे। चावल मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने लिया है 1.5 गिलास चावल लिए हैं बासमती के, ठीक है? अब इसके अंदर मैं चावल डाल के नमक ऐड करके इसको पकने के लिए रख दूँगी। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं। 1.5 कप में आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। अच्छा, दूसरा ये कि इसके अंदर अगर आप कड़ी लीव्स ऐड कर लें, ये ऑप्शनल है, लेकिन कड़ी लीव्स की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़बरदस्त लगती है इसमें, ठीक है? और अगर आप स्पाइसी चेक कर लें, आपको लगे कि इसके अंदर तेज़ी कम है तो आप फिर क्या करें, आप जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ हमारे चावल तकरीबन डन हो चुके हैं। थोड़ा बहुत पानी है जिसे अभी मैं सुखाकर और दम देकर बिल्कुल सही कर दूँगी। अगर आप यखनी पुलाव बना रहे हो ना तो इसकी जो वो है ना, इसका जो कलर है, कोशिश कीजिएगा कि वो ब्राउन की तरफ ना जाए, बल्कि वाइट की तरफ ही रहे, क्योंकि ये वाला जो कलर है ना, ये खाने में और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे चावल देखें तकरीबन डन हो चुके हैं। उसके ऊपर हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ऐड किया है
काली मिर्च पिसी हुई। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, इसमें खड़े मसाले भी ऐड होंगे। जब आप मसाले डाल रहे होंगे तो उसमें जो खड़े मसाले हैं 2-2 करके सारी मिकदार में इसमें ऐड कर दीजिएगा। ऊपर से गार्निश के लिए आप 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ी-सी जो आपने प्याज़ जो निकाली थी आपने, वो उसके ऊपर ऐड करके आप 5 से 10 मिनट के लिए इसे दम दे देंगे। यहाँ पर हमारा दम कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए हमारा पुलाव भी तैयार हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारी हो चुकी है हमारी यखनी पुलाव तैयार। अब हम इसे डिश में सर्व करेंगे और रायते के साथ इसे सर्व करेंगे, सबको खिलाएंगे। चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हाज़िर होंगी लेकर एक नई रेसिपी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।